आइए आज स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। मतलब जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस केस में वाटर के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल मतलब अणु, वो सबसे ज़्यादा है। ये जो दिए गए हैं इनमें चारों ऑप्शन में, इनको निकाल लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मास ऑफ वाटर, पहला जो ऑप्शन है हमारा पहले ऑप्शन में कह रहा है 18 ml वाटर में, मतलब वॉल्यूम दे दिया है और फिर पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो ml दे दिया है चूँकि वॉल्यूम, तो हमको मास निकालना है, क्योंकि सारे जो ऑप्शन हैं देखिए, इतने ग्राम, इतने लीटर, इतने मोल, और इसमें इतने ml दे दिया है, यानी आयतन दे दिया है। तो इसको पहले हम ग्राम में बदल लेंगे। तो ग्राम में बदलने का मतलब कि उसके द्रव्यमान में, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और हमको पानी का घनत्व पता है 1 होता है। ये याद कर लीजिए, पानी का घनत्व 1 होता है। तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मास ऑफ वाटर यानी पानी का द्रव्यमान, तो आयतन गुणे घनत्व हो गया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। तो हमको 18 ml दिया गया है, तो वॉल्यूम की जगह 18, घनत्व 1 होता है, तो यह आ गया 18 ग्राम। 18 ग्राम। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है कि अब H2O है, H2O के मॉलिक्यूल यानी अणु निकालना है। तो हमने बताया था कि अणु 1 मोल में आवागाद्रो नंबर के बराबर होते हैं, यानी 6.023 × 10⁻23। तो 18 ग्राम में कितने होंगे? तो पहले हम 18 ग्राम को मोल में बदल लें, तो N = W/m हो जाएगा, यानी द्रव्यमान बटे परमाणु भार या अणु भार। तो द्रव्यमान हमको 18 है, और पानी का अणु भार भी 18 होता है, H2O लिखा जाता है। तो H के 2, O के 16, तो 16 2 18, इसीलिए 18/18 कर दिया W/m। और अब ये 1 मोल के लिए आ गया, तो 1 मोल में आवागाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। तो उसी यानी आवागाद्रो नंबर का गुणा कर दिए थे, मॉलिक्यूल में बदल गया, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया Na। अब अगला ऑप्शन जो है हमारा, उसमें हमको मोल दिया है, मोल दिया है। बी वाला ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन में, तो 0.18 मोल दिया है, मोल नहीं ग्राम दिया होगा, ग्राम दिया है 0.18 ग्राम। तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे, W/m। तो W हमारा 0.18 हो जाएगा, और परमाणु अणु भार जो है पानी का वो 18 आ जाएगा, या मोलर मास कहें तो 18 आ जाएगा। इसमें भी Na का गुणा करेंगे आवागाद्रो नंबर का, तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये आ गया 10⁻² Na। फिर आ गया है हमारा सी वाला ऑप्शन, उसमें 0.00224 लीटर दिया गया। तो हमने बताया था कि 1 atm दाब यानी
एटमॉस्फेरिक यानी प्राकृतिक जो दाब और ताप होता है उसमें 22.4 लीटर किसी भी पदार्थ के 22.4 लीटर में हो तो उसमें आवागद्य नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, या यूं कहें कि उसी को हम 1 मोल कहते हैं। तो इतने में Na के बराबर नंबर है, तो 1 में Na/0, इतने में Na के बराबर हैं, तो 1 में तो 0.00224 अपान Na/0.00, इसको इस तरह करेंगे। 22.4 लीटर में Na है, तो 1 में 1/22.4 लीटर, इसलिए इतने में 1/22.4 लीटर इंटू 0.00224 लीटर, इस तरह आएगा। तो वही देख लेते हैं। तो इसने डायरेक्ट कर दिया है 0.00224/22.4, तो ये आ गया मोल ऑफ Na कितने आ गए 10⁻⁻⁴, ये मोल आ गए। अब इसी में Na का गुणा कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मोल इंटू Na 10⁻⁴ Na। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन में हमको दे दिया 10⁻³ मोल। तो 1 मोल में Na होता है तो 10⁻³ में Na का गुणा हो जाएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, इसमें गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो आ गया 10⁻³ Na। अब देखिए हमारा ए ऑप्शन सही है, ए में Na है, बाकी देखिए इसमें भाग दिया गया तो कम हो गया, इसमें भी कम हो गया, इसमें भी पावर में निगेटिव, इसमें भी निगेटिव है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है सपोज द एलिमेंट्स X and Y combine to form 2 compounds XY2 and X3Y2। कह रहा है ऐसी कल्पना कीजिए, सपोज मतलब मान लीजिए कि कोई तत्व है X और Y कंबाइंड मतलब मिल करके 2 कंपाउंड बनाते हैं XY2 और X3Y2। कह रहा है व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 मतलब जब 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट के हिसाब से 10 ग्राम है एंड 0.05 मोल है, 0.05 मोल X3Y2 है जिसका वेट 9 ग्राम है। कह रहा है द एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ XY आर। तो फिर XY के एटॉमिक वेट क्या है? कह रहा है मान लीजिए कि कोई एलिमेंट X और Y है, कंबाइंड करके 2 कंपाउंड बनाते हैं XY2 और X3Y2, जहां जब 0.1 मोल ऑफ XY2 जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है और 0.05 मोल ऑफ X3Y2 जिसका द्रव्यमान या भार 9 ग्राम है, तो कह रहा है एटॉमिक मास क्या होगा X और Y का। तो कह रहा है लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट X इज X एंड Y इज स्मॉल y। कह रहा है यदि एटॉमिक वेट को इस कैपिटल X के एटॉमिक वेट को स्मॉल x मान लिया जाए और कैपिटल Y के एटॉमिक वेट को स्मॉल y मान लिया जाए, तो अब क्या होगा? तो फॉर XY2 के लिए क्या होगा? अब देखो n इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर वेट या W बाई m हमने बताया था, तो ये रख करके 2 हमको इक्वेशन मिल जाएंगे। तो पहले में बताया है कि 0.1 मोल, देखिए जीरो 0.1 मोल है, तो एक इक्वेशन ये बना लेंगे और दूसरा है 0.05 मोल, एक इक्वेशन ये बना लेंगे, दोनों को एक दूसरे पर रख के सॉल्व करेंगे तो X और Y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इक्वेशन बना तो 0.1 मोल इक्वल टू 10/X + 2Y, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 ग्राम है। यहाँ पर देखिए 10 ग्राम, दूसरे वाले में 9 ग्राम कह रहा है, तो दूसरा एक इक्वेशन बनेगा जिसमें 9 ग्राम हमको लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया 10 ग्राम, तो 0.1 इक्वल टू 10/X + 2Y, X + 2Y।
अब देखिए यहाँ पर पहला कंपाउंड XY2 है, तो इसीलिए X प्लस 2Y लिखा गया, क्योंकि Y के 2 आइटम हैं। दूसरे वाले में 3X प्लस 2Y लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर X के 3 हैं, Y के 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.1 इक्वल टू 10 इसका वेट दिया गया था, X प्लस 2Y मालिकुलर वेट हो जाएगा, क्योंकि X का एक मालिक्यूल है, आइटम है, प्लस Y के 2 हैं। तो ये फार्मूला हमारा इक्वेशन निकल के आ गया, X प्लस 2Y इक्वल टू 10/0.1, तो यह हो गया 100। अब फॉर X3Y2, अब जो दूसरा X3Y2 उसके लिए क्या है, तो ये N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट हो जाएगा। तो इसके 0.05 मोल दिए हैं और वेट हमको 9 दिया है, अपान X3Y2 है, तो X के 3 है, तो 3X प्लस Y के 2 आइटम है, तो 2Y हो गया। तो 3X प्लस 2Y इक्वल टू 9/0.05, तो ये आ गया 180, इक्वेशन हो गया 2। अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट X इक्वल टू 40। अब देखिए जो दो आपको इक्वेशन हमको मिल गए, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो इनको सॉल्व करेंगे, जब एक दूसरे की वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, अगर नहीं अपने आप जो है इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2y कट जाएगा, तो ये -2x आकर के सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसने देखे सॉल्व करके लिख दिया है, तो x की वैल्यू 40 आई है और 40 की वैल्यू पहले में रखा है, तो 40 प्लस 2y हो गया 100, इसमें रखा है, तो 2y आ गया 60, यानी y की वैल्यू आ गई 30। तो x की वैल्यू 40 हो गई, y की वैल्यू 30 हो गई। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि इफ एवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 to the power 23 per mole to 6.022 into 10 to the power 20 per mole, this would change। अगर एवोगाड्रो नंबर जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान होता है 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल, कह रहा है उसको चेंज करके 6.022 into 10 to the power 20 पर मोल कर दिया जाए, तो दिस वुड चेंज। तो कह रहा है क्या चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला हमने बताया था उसमें था N इक्वल टू W/M, यानी मोल इक्वल टू W/M। अब मोल ही मोल में एक मोल है, उसमें यानी गुणा करते थे तो अगर नंबर आ जाता था, तो यानी N हमारा मोल चेंज हो गया। तो जब मोल चेंज हो जाएगा तो N इक्वल टू W/M होता है, तो M यानी हमारा कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट तो वही रहेगा, तो N के चेंज होने से मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदलेगा, N इक्वल टू W/M होता था। तो ये तो चेंज नहीं होगा, अब इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट तो चेंज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन बदल जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करके दिखाया है हमको। मास ऑफ 1 मोल कार्बन आइटम इज 12 ग्राम इफ एवोगाड्रो नंबर इज चेंज्ड। अगर एवोगाड्रो नंबर चेंज होकर 6.022 into 10 to the power 20 आइटम हो जाए तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो N इक्वल टू W/M, तो W इक्वल टू तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जैसा किया है, उस तरह समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो 6.022 into 10 to power
23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, या नंबर ऑफ कार्बन है, अकेले है तो एटम होगा परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, या इसी को 1 मोल कार्बन कह सकते हैं। चूंकि इसलिए 1 का कितना होगा, तो 12/6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए अब ये जो इतने दिया है, इतने, इसका कितना वेट होगा, तो इसलिए 6.022 इंटू 10⁻20 के लिए, तो ये हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू इसका गुणा हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 इतना। तो वही लिखा है 12 गुणे इतना गुणे ये अपान इतना कर दिया है, जो वही आ गया। इसको सॉल्व किया तो 12 गुणे 10⁻³ -3 ग्राम आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के सबसे ज्यादा है। तो देखिए, अब 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में निकालना है। तो अब पानी का H2O का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 18। तो 18 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए 1 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 18, इसलिए 1.8 ग्राम में तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 18 गुणे 1.8 सीधा, चूंकि इसलिए से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। अब कह रहा है 18 ग्राम वाटर में दिया होगा ऑप्शन में, तो 18 ग्राम में, तो जैसे बात है 18 ग्राम तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ही है वाटर का, तो उसमें आवागाद्रो नंबर के बराबर होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। अब 18 मोल ऑफ वाटर, अब देखिए 18 ग्राम को ही 1 मोल कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पानी का अणुभार है तो यही 1 मोल है। तो 1 मोल में 18 ग्राम में कहें या 1 मोल में कहें, इतने हैं तो 18 मोल में 18 का गुणा कर देंगे, तो इसलिए 18 गुणा कर दिया, 18 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आ गए। तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा, कि 18 मोल ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेन्स H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 W/W। कह रहा है एक हमने मिश्रण लिया है गैसों का, जिसमें डाई हाइड्रोजन है और डाई ऑक्सीजन है, और उसमें जो है द्रव्यमान के हिसाब से W/W 1:4 में डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन है। तो कह रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेज इन द मिक्सचर। तो इनका मोलर रेशियो क्या होगा, तो मोलर रेशियो निकालना है। हमको पता है मोल n बराबर W/m होता है, इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो H2 हमारा क्वेश्चन में द्रव्यमान का रेशियो H2 और O2 का, H2 रेशियो O2 हमको द्रव्यमान के हिसाब से 1:4 दिया है, मतलब H2 का द्रव्यमान 1 है, O2 का 4 है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो है, तो N = W/m हमने बताया है, बार बार चिल्ला के बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, W हमको H का 1 दिया है और इसका मोलर मास
2 हो जाएगा, क्योंकि एक H का 1H1 लिखा जाता है, 2 है तो 2 हो जाएगा। तो इसीलिए W हमारा 1 और मोलर मास 2 हो जाएगा, तो W/m हो जाएगा। तो 1/2। अब ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का वेट दिया है 4, 1:4 का रेशियो क्वेश्चन में दिया, तो 4 रख दिया। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32, तो 32 का भाग, क्योंकि यही इसका मोलर मास हो जाएगा। हैंस मोलर रेशियो, अब मोलर रेशियो तो 1/2 रेशियो 4/32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 4:1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कट जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी हमारा 1/2 रेशियो 1/8 आ जाएगा। अब इसको सिंपल किया जाए तो 2 का भाग दे दीजिए, 2 का इसमें गुणा कर दें तो ये 1 हो जाएगा और रेशियो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, या 2 में यहाँ नीचे 4 बचेगा। अब ये 1/1 हो गया, यानी इससे ये 1/4 है, यानी ये 4 गुना बड़ा है, इसलिए 4 गुना बड़ा है तो 4 गुना बड़ा कर दीजिए, 4 हो गया, 1 हो गया, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। अब फिर देखिए ग्राम में दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो हमारे पास N = W/m फार्मूला होता है, तो W हमारा 1 ग्राम में वेट हो जाएगा, और इसका मोलर मास यानी जो नीचे m दिया गया है W/n = W/m होता है। और इसी में Na का गुणा कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे। तो W/m, ये W दिया है, CO2 का मास 44 होता है मोलर मास, इसी प्रकार O3 का 8 16 48 हो जाएगा, इसी तरह H2 का 2 हो जाएगा, SO2 का जो भी 64 या 32 जो भी आता है वो हो जाएगा। इसी तरह Na का गुणा करके सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। इसको देखते हैं, निकाला गया होगा। अब देखिए इसने बार बार नहीं किया है, तो इसने डायरेक्ट लिख दिया कि 8 ग्राम H2 हैज 4 मोल व्हाइल द अदर हैज 1 मोल ईच। तो 16 का सी ऑप्शन सही है। इसमें 8 ग्राम में ये 2 है इसका मोलर मास, तो जाहिर बात है कि ये 4 मोल बन जाएगा। ये 44 है, यही इसका मोलर मास है, तो 1 मोल बनेगा। 48 है, यही इसका नंबर ऑफ मोलर मास है, तो ये भी 1 मोल बन जाएगा। और ये सल्फर का 32 है, 16 दूनी 32 से 64, यही इसका मोलर मास है जो इसका ग्राम है, तो ये भी 1 मोल। तो 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल, लेकिन ये 4 मोल हो जाएगा। तो जायज़ बात है कि इसमें यानी का गुणा करेंगे तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इसी में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, द नंबर ऑफ आइटम इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज। अब देखिए ट्राई एटॉमिक है, मतलब आइटम पूछ रहा है, परमाणु, अणु नहीं पूछ रहा। ट्राई एटॉमिक गैस में एक अणु होगा जिसमें 3 परमाणु होंगे। ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। तो ट्राई एटॉमिक इसका मतलब 3 परमाणु मिलके एक अणु की गैस बना रही है। जैसे O3, इसमें O3 में अणु 1 है लेकिन परमाणु 3 है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स, परमाणु पूछ रहा है, 0.1 मोल है। तो इसमें पहले हम मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल कितना होगा, 1 मोल में N के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ट्राई एटॉमिक है। तो 0.1 में N के बराबर, N का गुणा कर देंगे तो 0.1 गुणे N हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान दीजिएगा, इतने अणु होंगे। अब परमाणु बनाना है, तो चूंकि ट्राई एटॉमिक है मतलब एक अणु में 3 परमाणु है, तो 3 का अगर गुणा कर दिया जाए 0.1 इंटू N में, तो ये हमारे आइटम आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सब लोग भूल जाते हैं 3 का गुणा करना, तो देख लेते हैं। तो 17 नंबर ऑफ आइटम निकालना है, तो N इंटू नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आइटम, देखिए
मालिक्यूल है इतना तक। अब एटम निकालना है तो ट्राई एटॉमिक है तो 3 का गुणा कर दिया, तो 6.023 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मोल 0.1 है, और ट्राई एटॉमिक है तो 3 का गुणा किया तो आ गया 1.806 इंटू 10⁻23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आइटम नहीं पूछ रहा, मॉलिक्यूल यानी अणु पूछ रहा है। तो H2 को डायरेक्ट लिखेंगे, N2 को, H2 को, O2 को, सबको डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमको अणु बताना है, परमाणु नहीं। अगर इसी में परमाणु बताना होता तो 2 का और गुणा करते, क्योंकि H के 2 परमाणु, और N2 के परमाणु बताना होता तो 2 का गुणा करते हैं, क्योंकि H के 2 हैं। तो इस तरह निकालेंगे। तो 15.4 लीटर है, तो 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, तो इतने लीटर बराबर कितना होगा, ऐसे निकालेंगे। यानी 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, तो 1 लीटर बराबर 1/22.4 लीटर, इसलिए 15 लीटर बराबर तो 1/22.4 गुणे 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकल आएगा। अब ये ग्राम है, तो H2 हमारा, इसका मोलर मास 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 1 ग्राम बराबर 1/2, इसलिए 0.5 ग्राम बराबर 1/2 गुणे 0.5। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। ओट का 32 होगा, 16 दूनी 32, तो 32 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 1 ग्राम बराबर 1/32, इसलिए 10 ग्राम बराबर 1/32 गुणे 10। कितना सिंपल है। अब मॉलिक्यूल बदलना है तो Na का गुणा कर देंगे, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एट STP 22.4 लीटर बराबर 1 मोल का है, और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 यानी Na आवागाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए 1 मोल में इतना होता है, तो डायरेक्ट उसने इतना लिख दिया कि 22.4 लीटर बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसलिए 15 लीटर बराबर, जो हमने चूंकि इसलिए बताया था, इसने डायरेक्ट कर दिया कि 22.4 लीटर बराबर इतना, इसलिए 1 लीटर बराबर इतना बटे 22.4, इसलिए 15 लीटर बराबर इतना बटे 22.4 गुणे 15। साल करने पे आ गया 4.0233 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब 5 लीटर N2 में, अब देखिए 22.4 लीटर बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना बटे 22.4 लीटर, इसलिए 5 लीटर बराबर इतना बटे 22.4 गुणे 5, तो यह आ गया 1.344 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब 2 ग्राम में, अब देखो 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हमारा मोलर मास है H2 का। 1H1 लिखा जाता है, 2 हैं 1H1, तो 1 नीचे 1 ऊपर, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार। तो 1H1 का मतलब है 1 हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 है तो 2 होगा। तो 2 ग्राम में कितना होगा, 2 ग्राम बराबर 1 मोल, क्योंकि यही इसका मोलर मास यानी परमाणु भार है। तो जितना परमाणु भार होता है उसमें Na के बराबर होगा, 2 नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो इतने में कितना होगा, तो इतने में इतना, इसलिए 1 में इतना बटे इतना, इसलिए 0.5 में इतना बटे इतना गुणे इतना, तो यह आ गया 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 32 ग्राम में, अब देखिए 32 ग्राम तो कि मोलर मास है O2 का, इसलिए 32 ग्राम में Na नंबर यानी अवगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, तो देखिए उतने के बराबर हो गए। अब 32 में इतना, तो 1 में इतना बटे 32, इसलिए 10 में इतना बटे 32 गुणे 10, इतने मॉलिक्यूल आ गए 1.882 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। सीधे सीधे क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, फिर बार बार वही सवाल कह रहा है, ये जितने दिए गए इसमें मैक्सिमम अणु किसमें होंगे। मॉलिक्यूल का मतलब अणु, एटम का मतलब परमाणु, तो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें होंगे। तो फिर वही मोल, अगर हमको पता चल जाए कि किसमें कितने मोल हैं, उसी में Na का गुणा कर दें तो हमको मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। तो 7 ग्राम है। अब 7N2 है, तो 7N14 लिखा जाता है, तो 14 दूनी 28 ग्राम, तो 28 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23,
क्योंकि यही एवोगाड्रो नंबर है और 28 इसका मोलर मास है। तो मोलर मास में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो 28 ग्राम में 6.023 × 10⁻23, इसलिए एक में 6.023 × 10⁻23 अपान 28, इसलिए 7 में 6.023 × 10⁻23 अपान 7 गुणे अपान 28 गुणे 7 हो जाएगा। ऐसे सब का निकाल लेंगे, देखिए निकाला होगा। देखिए अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर मोल गुणे एवोगाड्रो नंबर। तो मोल ऑफ N2 तो N = W/m होता है। तो W 7 ग्राम दिया है, M Na का 14 होता है। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पर देखिए इसने गलत लिखा है, यहाँ पर 7/28 होगा, क्योंकि N2 का एक N का 14 होता है तो 2 का 28 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल ऑफ N2 बराबर 7/28 इंटू Na, यानी यहाँ पर 0.25 होना चाहिए। इसको सही कर लीजिए, गलत लिखा है। अब मॉलिक्यूल ऑफ H2 = Na हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है 2 ग्राम H2, तो 2 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है H2 का, इसलिए इसमें Na के बराबर होंगे। तो वही उसने Na लिखा है, वही उसने डायरेक्ट यहाँ पर देखिए Na लिख दिया है। और मॉलिक्यूल ऑफ NO2 तो N का 7 N 14 होता है, तो 14 और 1 O का 16, 2 का 32, तो 16 + 32 = 46 होगा। तो यहाँ पर 46 लिखा, क्योंकि W/m × Na होगा। तो 16 ग्राम हमको क्वेश्चन में दिया है, बटे 46 Na हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे 0.35 Na आ जाएगा। हम मॉलिक्यूल ऑफ O2 16 ग्राम में निकालना है, क्वेश्चन में देखिए दिया होगा। तो 16 ग्राम में और इसका मोलर मास या अणुभार हमको 32 मिल जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि 1 का 16 होता है, 2 के 32 हो जाएंगे, यानी गुणा किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गए। तो आ गया 0.5 Na। तो अब सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर 0.025 होगा। यहाँ पर 28 का भाग देना है, गलत लिखा है, क्योंकि 2 हैं तो 1 का 14 होता है, 2 का 28, गलती से लिख गया है। और यहाँ पर 0.25 Na है, यहाँ Na है, यहाँ 0.35 Na है, यहाँ 0.5 Na, यानी सबसे ज़्यादा 2 ग्राम जो दिया गया है 2 ग्राम में होंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बी ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 × 10⁻² सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। कह रहा है एक हमको सिलेंड्रिकल वायरस है जिसका आकार सिलेंडर जैसे है वायरस का, उसके एक पार्टिकल का द्रव्यमान है या वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कह रहा है 6.02 × 10⁻² क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति ग्राम है, और इसकी लंबाई 7 एंगस्ट्रॉम है, रेडियस 7 एंगस्ट्रॉम है, और लेंथ हमको दे दिया है 10 एंगस्ट्रॉम क्रमशः, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। कह रहा है यदि Na बराबर 6.02 × 10⁻23 हो तो कह रहा है हमको मॉलिक्यूलर वेट उस वायरस का निकालना है, फाइंड मतलब निकालना है। तो इसको देख लेते हैं, सब कुछ तो दिया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ प्रति ग्राम को स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 × 10⁻23 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति ग्राम, ये दिया है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ वायरस R दे दिया है 7 एंगस्ट्रॉम, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻8 का गुणा हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वायरस, अब देखिए वॉल्यूम क्यों निकालना है, हर चीज को समझिए कि हम वो चीज निकाल क्यों रहे हैं। निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि वेट अगर निकालना है वायरस पार्टिकल का तो वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम ये फार्मूला होता है, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वायरस निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो होता है πr²L, जहाँ R हमारी रेडियस है, L उसका लंबाई है, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा। तो ये हो गया 22/7 पाई की वैल्यू,
और R हमको ये दिया है तो 7 × 10⁻², स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, इंटू L की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम है, क्वेश्चन में दिया था तो 10 × 10⁻8 का गुणा किया तो सेंटीमीटर बदल गया। सॉल्व करने पे आ गया 154 × 10⁻23 cc, ये वॉल्यूम आ गया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें पता चल दिया है और वॉल्यूम पता चल गया। तब इसके आधार पर हम वेट निकाल लेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम से वेट निकालने का जो फार्मूला है उसको याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं यही फार्मूला लगा दिया वॉल्यूम अपान स्पेसिफिक वॉल्यूम पार्टिकल के वेट के लिए या वायरस के वेट के लिए। तो वॉल्यूम अभी हमने निकाला 154 × 10⁻²3 और स्पेसिफिक वॉल्यूम हमको 6.02 × 10⁻² cc दिया गया है। तो ये हमको जो वेट आ गया वायरस का, ये सॉल्व करने पे ये इतना लिखा। अब वेट ऑफ Na पार्टिकल, अब Na पार्टिकल का कितना वेट होगा, तो इसी में एवोगाड्रो नंबर के बराबर गुणा कर दें तो जितने पार्टिकल हैं उनका वेट आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल में Na के बराबर होता है और N = W/m होता है। या अगर इसके उसमें देखें तो वॉल्यूम अपान स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। तो इतने में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का गुणा कर दिया यानी एवोगाड्रो नंबर का, तो ये हमको आ गया कि इतने ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। तो इसमें अगर गुणा कर दिया जाए तो प्रति मोल कितने ग्राम होगा वो निकल आएगा। तो यही गुणा कर दिया तो ग्राम प्रति मोल बदल गया। ये सॉल्व करने पे आ गया 15,400, इतना ग्राम प्रति मोल होगा द्रव्यमान उस वायरस का। तो 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज कर लिए। अब अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।